हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। जैसा कि आपको पता है, हम इंपोर्टेंट जीके 1000 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं और प्रत्येक क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का टेस्ट करते हैं, जिसमें आपको देखना होता है कि आप 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो गाइस, इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी क्विज चल रहा है, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड, इस क्लास में हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने किस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, धार्मिक युद्ध, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन कहा था? तो 1857 का विद्रोह ही इतने सारे नामों से जाना गया था। इसका राइट आंसर 1857 का विद्रोह हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसका प्रमुख कारण क्या रहा था? इसका प्रमुख कारण था वो जो राइफल हुआ करती थी, तो इनको मुंह से भरना पड़ता था और उसमें ये जो कारतूस हुआ करती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए 1857 की क्रांति को करना पड़ा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड बिजली किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये लॉर्ड बिजली थे वो सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद बना था। हैदराबाद ने इसको 1798 में सर्वप्रथम स्वीकार किया था। इसके बाद मैसूर ने 1799 में इसको स्वीकार किया था। इसके बाद तंजौर राज्य ने अक्टूबर 1799 में इसको स्वीकार किया था। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे मैंने वो सारे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्यों ने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी के किस सैनिक ने इस कारतूस के विरुद्ध विरोध किया था? तो ये किया था मंगल पांडे ने। आई होप आप मंगल पांडे को जानते होंगे। तो मंगल पांडे के द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने के लिए स्पष्ट मना कर दिया गया था। तो इसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया था, इनको गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मंगल पांडे को किस सन में फांसी दे दी गई थी, तो आप ये डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली केंद्र में 1857 विद्रोह के नायक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर एंड जफर वक्त ये दिल्ली विद्रोह के नायक थे। कानपुर विद्रोह के नायक कौन थे? इसके अलावा जो जो नायक इंपोर्टेंट थे मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। देखिए, कानपुर विद्रोह के नायक नाना साहब तात्या तोपे थे। लखनऊ विद्रोह के नायक बेगम हजरत महल थी। झांसी तथा ग्वालियर विद्रोह के नायक की नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या तोपे ने इसका नेतृत्व किया था। और 5 जून 1857 ईस्वी में की गई थी। इलाहाबाद बनारस का नेतृत्व लियाकत अली खान ने किया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं, लियाकत अली खान ने इसका नेतृत्व किया था। तो आप इतने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखिएगा। एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले हम नहीं कह सकते, इसलिए मैंने सारे कवर कर दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बरेली के 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान जो थे वो बरेली के रहने वाले थे। उन्होंने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। जब यह विद्रोह विफल रहा था तो यह नेपाल भाग गए थे और नेपाल के लोगों ने इनको पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको 24 फरवरी 1860 में इनको फांसी दे दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद में 1857 विद्रोह का दमन कर कितने लोगों को फांसी दे दी गई थी? तो ये दी गई थी 800 लोगों को फांसी दे दी गई थी। गाइस, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं 1857 से संबंधित जो क्रांति हुई थी, संग्राम होते, इसी से रिलेटेड लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज की क्लास में आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या रहा था? इसका मुख्य कारण रहा था निश्चित योजना में असंगठन। ये जो योजनाएं हुआ करती थी इसमें असंगठन था। अगर संगठन होता है तो योजनाएं मोस्टली सफल ही रहती हैं। तो इसका मोस्ट कारण यही रहा था कि जो निश्चित योजनाएं थी उसमें असंगठन आ गया था। इस वजह से ये जो विद्रोह था वो असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को किस से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई? तो ये विद्युत तार व्यवस्था से इनको सबसे अधिक सहायता प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों को विद्युत तार व्यवस्था के अलावा सिंध और राजस्थान में शांति के अतिरिक्त अंग्रेजों को नेपाल की सहायता अत्यधिक प्राप्त हुई थी। नेपाल था, जो नेपाल राज्य था, जैसे कि अभी ऊपर जो खान बहादुर खान नेपाल भाग गए थे तो उनको भी नेपाल के लोगों ने पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो अंग्रेजों के जो सपोर्टर थे वो नेपाल
मोस्टली रहा करते थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक सिपाही म्यूटिनी के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे S.P. चट्टोपाध्याय, इसके प्रमुख लेखक थे। ये बुक एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो 1857 ये पुस्तक लिखी थी। 1857 मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट रिविलियन के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता इसके प्रमुख लेखक थे। इसके अलावा रिविलियन 1857 के लेखक P.C. जोशी थे। इतिहासकार सर लॉन्सेट सीले ने 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही का विद्रोह कहा था और यह स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा था? ये मत रहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो भूमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में 72 लोग सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सेकंड जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इस वाले जो अधिवेशन में कलकत्ता में 1886 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन में 436 लोगों ने भाग लिया था। पहले वाले में 72 ने लिया था और सेकंड वाले में 436 लोगों ने लिया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1931 में कांग्रेस का 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। ये 1460वां अधिवेशन कराची में हुआ था और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के जनक कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित चालक सिद्धांत के जनक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले त्वरित चालक सिद्धांत के प्रमुख जनक थे। तो आप इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? ये शब्द किसने कहा था? कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के लिए भूखे हैं, तो ऐसा कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इनके द्वारा ये शब्द कहा गया था। सेकंड है यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था? तो ऐसा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम एक वर्ष में मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस को याचना संस्था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था तथा कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो ये जो शब्द हैं किसके द्वारा क्या कहा गया है मैंने सारे कवर कर दिए हैं। क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है तो इसलिए इसमें सारे कर दिए गए हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। तो गाइस इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आपने कितने क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस में से सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।